अस्सलाम वालेकुम हमाद, आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है मैंने आपका ना माइक म्यूट किया है। ये चैट बॉक्स में लिखना कुछ, अगर मेरी वॉइस सही आ रही है आपको। अस्सलाम वालेकुम हमना पे आवाज़ आ रही है? गाइज मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? आप लोग चैट बॉक्स में लिखना।
गाइस वी विल जस्ट वेट 5 मिनट्स ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो भी ताकि इजीली ज्वाइन कर लें। तो देन इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करें। आप लोग काइंडली चैट बॉक्स में लिख दो ताकि हम लोग जो भी अपना इवेंट है ना टाइम कवर कर लें। और
इंशाल्लाह हमारा इवेंट जो है वो ऑलमोस्ट 1 आवर या इस तरह नहीं हो रहा होगा। इंशाल्लाह हम लोग विद इन 35 मिनट्स कवर करे होंगे इंशाल्लाह। हम ना अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ओके ओके, हम लोग स्टार्ट करता हूँ। Okay, so Bismillah Rahman Rahim. So, as you guys know about the topic of our event clearly, तो हम लोगों ने क्योंकि पिछली बार जो अपना एसक्यूएल पर इवेंट किया था, तो जो कि हमारा पार्ट 1 था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ सिंपल क्वेरीज वगैरह की बात की थी। तो इसी वजह से हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, तो उन्होंने कमेंट्स में लिखा था कि पार्ट 2 स्पेशली होना चाहिए रिलीज़। तो इस वजह से हम लोगों ने स्पेशली इसका पार्ट 2 रखा है। तो लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, तो okay, so guys, most of the participants already know. Okay, so let me introduce. My name is Muhammad Bilal, and I am currently beta MLSA, and we have also a gold MLSA, and her name is Hamna Khalil. Okay, so let's go towards our event topic directly. तो हम लोग क्योंकि एडवांस एसक्यूएल का इवेंट है, तो हम लोग इसमें थोड़े से एडवांस टॉपिक पढ़ होंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो बिगिनर्स भी हैं जिन्होंने फर्स्ट इवेंट भी नहीं लिया, ताकि उन्हें भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ समझ आ रही हो और वो थोड़ा बहुत नॉलेज गेन वगैरह करें हो हमारे इस इवेंट से। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे इस इवेंट में जो एसक्यूएल के जॉइंस वगैरह हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके क्वेरीज वगैरह भी रन करेंगे, और उसकी टाइप्स वगैरह जस्ट डिस्कस करेंगे। एंड हम ना जब भी 8:30 हो जाए तो काइंडली रिमाइंड मी, सो दैट आई कैन कवर। तो हम लोग ऑलमोस्ट 8:30 8:35 पे ना इंशाल्लाह ये कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि हमारा इवेंट इतना ना ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और क्योंकि जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जो शुरू से मेरा इवेंट लेते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पता है जो ई सर्टिफिकेशन का जो लिंक है वो हमेशा की तरह जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो एंड तक रहें, ताकि हम लोग उन्हें ना जो लिंक है वो उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर इवेंट। सो हम लोग इस इवेंट में फोकस करेंगे जो जॉइंस हैं एसक्यूएल के बारे में, और बेसिकली जॉइंस होते क्या हैं और उनकी जो टाइप्स वगैरह हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस इवेंट में जो पार्ट 1 था, तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेरीज वगैरह को सारा कुछ देखा था। तो जिन लोगों ने अगर मिस भी कर दिया तो मुझे वो कमेंट में लास्ट में ना बता देना, तो मैं आप लोगों को उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ओके, सो जॉइंस, तो बेसिकली हम लोग जो जॉइंस यूज़ करते हैं एसक्यूएल में, तो वो इसी वजह से होते हैं कि हम लोग कोई, क्योंकि जो पिछले वाले हम लोगों ने इस इवेंट में देखा था उसमें हम लोगों ने सिर्फ सिंगल टेबल की बात की थी, और उसी सिंगल टेबल में हम लोगों ने सारी आइट्रेशंस वगैरह परफॉर्म की थी, उससे डिलीट वगैरह रीनेम वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने करके देखा। इस बार हम लोग थोड़ा दो टेबल्स को कंबाइन, और उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं कॉलम वाइज, और वो हम लोग सारा देख रहे होंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा बहुत क्लियरली ओवरव्यू मिल सके कि बेसिकली हम लोग जॉइंस क्यों पढ़ रहे हैं और इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है। तो ये एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल लिया। हमारे पास सपोज दो टेबल हैं एसक्यूएल में, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय नाम से हो जाता है और एक सैलरी नाम से। तो जो भी जॉइंस होते हैं हम लोग एसक्यूएल में जो यूज़ करते हैं, तो उसमें एक कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि जॉइंस हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं कि जब दो टेबल में कोई कॉमन डाटा हो। तो अगर कोई कोई भी कॉमन डाटा नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक आईडी है, आईडी का यहाँ पर कॉलम बना हुआ है। सैलरी में भी हमारे पास यहाँ पे आईडी का कॉलम बना हुआ है। और इसमें अगर हम लोग रो वाइज बात करें,
तो यहाँ पर भी यहाँ पे इसी वजह से जगह छोड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डाटा हम लोग नेम या सैलरी कोई भी छोड़ लिख सकते हैं। तो ये जस्ट एज एग्जांपल ताकि ओवरव्यू आप लोग को मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि जॉइंस की बात कर रहे हैं, तो जॉइंस यूज इस तरह से होते हैं कि दो, अभी हम लोगों ने बात की कि दोनों टेबल्स में जो कॉमन डाटा है वो हम लोगों ने निकालना है। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन डाटा है, तो अगर हम लोग 101 देखें तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 102 यहाँ पर हम लोगों को दोनों जगह नजर आ रहा है। अब हम लोग ज्वाइन इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली ये इसका सारा ओवरव्यू है। तो अगर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और हम लोग एसक्यूएल पे रन भी करेंगे ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से इसका पता चले। ओके, और हम लोग इसकी टाइप्स की बात करें जॉइंस की, तो वैसे तो इसकी मोर देन 6 to 7 टाइप्स हैं जॉइंस की। तो ये उसकी मेन टाइप्स हैं 4। तो उसमें हमारे पास इनर जॉइन इंक्लूड हो जाता है, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन। इन्हें हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, दिस इज लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन, इस तरह करके भी। तो बेसिकली इसमें बिल्कुल सिमिलर सा डिफरेंस रहता है, बस सिर्फ एक कमांड चेंज करने की वजह से जो एसक्यूएल में वो हम लोग सारों में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम लोग वन बाय वन शॉर्टली सबको देखते हैं ताकि सबका ना थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल सके। तो और ये जो जॉइंस हैं जो आप लोगों ने ये ऑलरेडी मैथमेटिक्स में भी देखे होंगे, ऑल्सो कॉल्ड वेन डायग्राम्स। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली वही सिनेरियो है जो रियल लाइफ बेस्ड होता है। तो हम लोग इससे लेके चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं, इनर जॉइन की बात करते हैं। तो एक अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, बाकियों में बस सिर्फ आइट्रेशंस होंगी, बस हल्की फुल्की से चेंजिंग होगी, तो उससे कि आप लोगों को इजीली उस चीज़ की ना समझ आ जाएगी। तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरी वॉइस आपको आ रही है? हम ना, मेरी वॉइस आ रही है आपको? There might be internet down issue, you guys already know. ओके, लेट्स स्टार्ट। तो गाइज आप लोग बता सकते हो हम लोग कहाँ पर थे लास्ट टाइम, ताकि एग्जैक्टली हम लोग वहाँ से स्टार्ट करें। गाइज काइंडली राइट इन द चैट, लाइक फ्रॉम विच टॉपिक।
हाँ ओके ओके। तो हम लोग जॉइंस की बात कर रहे थे। लेट मी सी द रिकॉर्डिंग। हम लोग जॉइंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हम लोग जॉइन से स्टार्ट करते हैं, ताकि जिन लोगों ने मिस भी कर दिया तो उन्हें वो समझ आ जाए। तो जॉइंस हम लोग बेसिकली एसक्यूएल में इसी वजह से यूज़ करते हैं कि दो टेबल हों तो उनके दरमियान में कोई कॉमन डेटा हो, तो तभी जॉइन परफॉर्म हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो टेबल हैं, एक एम्प्लॉय नाम से और एक सैलरी नाम से। तो अब इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो एक हमें चीज़ सेम लग रही है, जो कि एक आईडी का कॉलम है हमारे पास, और एक यहाँ पर भी आईडी का कॉलम है। तो अब हमने इन दोनों में जॉइन देखने के परफॉर्म हो सकता है यानी, तो अब हम लोगों ने ना यहाँ पे रो वाइज चेक करना है। तो अगर हम लोग इसका पहला डाटा चेक करें तो वहाँ यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पर तो 101 नहीं है, तो इसका मतलब है ये परफॉर्म नहीं हो सकता। सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही एंट्रीज हैं। बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल ये, ताकि आप लोगों को जॉइंस का ना एग्जैक्टली मीनिंग पता चल जाए। तो यहाँ पे हम लोग 102 देखते हैं, तो हाँ यहाँ पे 102 यहाँ पर भी है हमारे पास, और 102 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ज्वाइन परफॉर्म हो सकता है इस टेबल में। तो ये हम लोग इसके आगे फर्दर टाइप्स भी देखते हैं, तो इसे हम लोग इंशाल्लाह एसक्यूएल में भी परफॉर्म करेंगे, तो इससे आपको अच्छे से ज़्यादा पता चल जाएगा। ओके, कमिंग टुवर्ड्स इट्स टाइप, तो यहाँ पे बेसिकली जो जॉइंस की वैसे तो 6 to 7 टाइप्स होती हैं। तो ये जो उसके मेन टाइप्स हैं वो यहाँ पे 4 हैं। तो जिसमें हमारे पास इनर जॉइन और उसके बाद जो आउटर जॉइंस है वहाँ पे उसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं, जिसमें लेफ्ट राइट एंड फुल जॉइन इंक्लूड होता है। तो इस इन सारों में सिर्फ सिर्फ थोड़ी थोड़ी सिर्फ चेंजिंग होती है। अगर आपको ना सिर्फ एक जॉइन अच्छे से समझ आ जाता है, तो बाकियों को बाकी आपको ना वो उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान लग जाता है उसे समझने में। तो यह है कि अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जॉइन को अच्छे से समझते हैं, ताकि आप लोगों को उसका पता चल जाए, तो फिर ये कि बाकी जॉइंस ना समझना भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इनर जॉइन की बात करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो इसके टाइप्स हैं, इससे आप लोगों को ना एक दफ़ा देख के भी लग रहा होगा, ये आप लोगों ने ना पहले कहीं देखे हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेन डायग्राम्स, जो आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में भी देखे होंगे। तो ये कि बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ है, तो जो कि एसक्यूएल में हम लोग उसे जॉइंस कहते हैं। तो हम लोग इनर जॉइन की बात करें, तो हम लोगों ने जिस तरह बिल्कुल सिंपल सी टेबल की एग्जांपल ली थी, एक टेबल हमारे पास ए है सपोज, और एक हमारे पास टेबल बी है। तो इसमें हम लोग इनर जॉइन इस तरह परफॉर्म करते हैं कि पूरे ए वाले टेबल में और बी वाले टेबल में कोई हमारे पास कोई कॉमन डाटा होता है, तो तभी हम लोग जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और एग्जांपल इसमें ली हुई है। तो ये यहाँ पे एक सपोज एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, और यहाँ पे हमारे पास एक कोर्स नाम का टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, तो जो इन दोनों में जॉइन परफॉर्म हो सकता है यानी, पहले सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 101 है, यहाँ पे तो कहीं भी 101 नहीं है। तो इसका मतलब है हमें बाकी एंट्रीज देखनी पड़ेंगे कि वाकई हो सकता है या नहीं। तो 102 अगर हम लोग चेक करें, तो 102 यहाँ पर भी है और 102 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है हाँ इन दोनों में सिमिलैरिटी है। तो जब भी मैच हो जाए, तो इसका मतलब है कि कॉमन डाटा आपके पास आ गया, तो तभी हम लोग जॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन इन सब में जो डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे से पता चलेगा विद एग्जांपल्स। तो अब यहाँ पर 102 है, यहाँ पर भी ये 102 है। अब 103 चेक करते हैं, यहाँ पर भी है। तो अब जब हम इसका इनर जॉइन परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ वही डाटा आएगा जो यहाँ पर एग्जैक्टली वेन डायग्राम में, कि जो इन दोनों टेबल्स में कॉमन है। एग्जैक्टली वही, तो जो कॉमन फॉर एग्जांपल जो ए में सिर्फ कॉमन नहीं होगा वो भी नहीं आएगा, जो बी में कॉमन ए के साथ है वो भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर 102 और 103, तो ये दोनों में कॉमन था, तो एग्जैक्टली 102 और 103, और साथ उसका जो नेम है जो 102 के आगे था और 103, वो एज इट इज़, और जो कोर्स है इसका वो दोनों का एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह इनर जॉइन परफॉर्म हो रहा था। और अगर हम लोग बात करें लेफ्ट जॉइन की। डोंट तो आप लोगों को ये क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं? हम लोग इसे ना एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जो लेफ्ट ऑर्डर जॉइन है, तो
ये क्योंकि आउटर जॉइन के टाइप में आता है, तो लेफ्ट जॉइन में सिर्फ एग्जैक्टली हम लोगों ने वही वाला टेबल लिया है। तो इसमें ये हो रहा होता है कि पिछले में तो एग्जैक्टली दोनों में जो मैच हो रहे होते हैं एग्जैक्टली हमारे पास वो टेबल बनता है। तो जो लेफ्ट जॉइन में है, तो उसमें तो लेफ्ट वाला तो सारा का सारा हमारे पास डाटा आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ना एक इस तरह करके हम लोग एग्जांपल लें, तो लेफ्ट वाला तो सारा का सारा डाटा आ रहा होगा, और उनके दरमियान जो कॉमन होगा ना बी के साथ, वो वाला भी डाटा आ रहा होगा। इसमें बस जस्ट ये वाली चेंजिंग है। सिर्फ आप लोगों ने लेफ्ट से याद रखना है कि जो लेफ्ट वाला जो डाटा आ रहा होगा वो हमारे पास लेफ्ट जॉइन में उसके ना रिजल्ट में हमारे पास हमें मिल रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लेफ्ट वाला तो पूरा एज इट इज ना टेबल आ रहा होगा, तो उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो भी हम लोग टेबल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट या राइट में, तो वो लेफ्ट वाला जो हम लोग टेबल ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट है और एक कोर्स है, तो स्टूडेंट वाला हम लोगों ने पहले लिखना है और कोर्स वाला हम लोगों ने टेबल बाद में लिखना है एसक्यूएल में। तो इसी से डिफरेंस पता चलता है कि सबसे पहले वाला कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाला पहला टेबल है और कोर्स वाला दूसरा। तो अब स्टूडेंट वाला लेफ्ट लेफ्ट वाला बन गया, तो ये तो सारा का सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। 101, 102 और 103, ये एज इट इज हमारे पास सारा डाटा आ गया। बाकी इसमें जो इसके साथ ना ज्वाइन हो रहा होगा कॉमन, वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखना होगा। तो अब 101 यहाँ पर है, तो अगर यहाँ पर नहीं है लेकिन सिर्फ इसमें है, तो वो भी इंक्लूड हो रहा होगा। तो 102 इसमें है तो वो भी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 105 है और 107, अब वो इन इस टेबल में नहीं है, तो डेफिनेटली ये लेफ्ट आउटर जॉइन में इंक्लूड नहीं होने वाला। तो और जहाँ पर ये इंक्लूड नहीं होगा तो वहाँ पे एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट नल एंट्री पुट कर देता। और राइट जॉइन बिल्कुल लेफ्ट का ऑपोजिट। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट में हमारे पास ये वाली वैल्यूज मिल रही हो रही थी, और दरमियान में जो हमारे पास था जॉइन, वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही थी। तो अब इसमें राइट में हमारे पास उसका लेफ्ट का ऑपोजिट है, तो इसमें हमारे पास बी वाले डाटा की वैल्यूज आ रही हैं। तो इससे हम लोग ना आगे मजीद टेबल से भी समझते हैं कि हम लोग एसक्यूएल में ना बाद में रन करके साथ आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग अभी राइट जॉइन को देखते हैं। लेट मी सी। को प्रेजेंट नहीं हो रहा। गाइस आप लोग एक्टिव हैं? हम ना मेरी स्लाइड्स आपको नहीं प्रेजेंट हो रहे थे। मैं कमेंट नहीं किया किसी ने। गाइस सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी शो हो रहा है आपको? गाइस अगर आप लोग एक्टिव हैं काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में लिखें ताकि हमें भी पता चले आप लोग एक्टिव हैं। यस मोहसिन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चैट एक्टिव नहीं है, विजिबल ही नहीं है। मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, किसी को भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं 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 शो हो रहा। ओके, मैं सबके ना वो एटलीस्ट ना माइक इनेबल कर दे ताकि कोई भी क्वेरीज हो ना, तो वो इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सके। तो गाइस कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ना इजीली पूछ सकते हैं। सो शुड वी कंटिन्यू गाइस? ओके, अभी आप लोगों को विजिबल हो रही है स्लाइड्स में? एक सेकंड में स्विच करके आप लोगों से पूछता हूँ। अभी आप लोगों को विजिबल हो रही है? यस। यस यस विजिबल। ओके, तो आप लोगों ने कहाँ तक देखा है जहाँ पे स्क्रीन शो नहीं हो रही थी? ताकि हम लोग ना वहाँ से एग्जैक्टली कंटिन्यू कर देना, ताकि तो जहाँ पर थे हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करें। आप लोगों ने ये टाइप्स देखी है जो विजिबल थे आपको? यस। राइट, जो यहाँ पे राइट राइट आउटर जॉइंट्स हैं, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइट जॉइंट। तो ये कि वो आप लोगों को लेफ्ट जॉइंट इससे समझ ज़्यादा आ जाएगा। तो जिन लोगों ने वो मिस कर दी तो वो इजीली समझ आ जाएगा। तो ये कि जो हम लोग राइट जॉइंट की बात कर रहे थे, तो राइट जॉइंट में ये होता है कि हमारे पास सपोज यहाँ पे टेबल ए है और यहाँ पर हमारे पास टेबल बी है। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली नज़र आ रही है? काइंडली चेक, ताकि हम लोग ना इसी तरह कंटिन्यू रखें। जी जी क्लियर है अभी। हाँ, ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं। तो यहाँ पे राइट, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि राइट जॉइन। तो इसमें हमारे पास जो राइट वाला जो जॉइन है, जो टेबल है हमारे पास बेसिकली, तो वो हमारे पास उसका डाटा आ रहा होगा। और जो ए और जो बी के जो मिड में जो जॉइन हो रहा होगा, वो भी हमारे पास कंबाइन होके आ रहा होगा। तो इससे हम लोग, क्योंकि ये एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग रन करेंगे, तो इसके ना हम लोग एग्जांपल देखते हैं ताकि उसका ना ओवरव्यू आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल हैं, जिस तरह वहाँ पे हम लोगों ने ए और बी यहाँ पे जिस तरह वेन डायग्राम में लिखा हुआ है ना, एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक ये स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक कोर्स नाम का टेबल है। तो यहाँ पे दोनों अब ज्वाइन तभी परफॉर्म हो सकता है कि जब दोनों टेबल में, यहाँ पे टेबल वन है और टेबल टू सपोज, तो इन दोनों में कोई ना कोई चीज़ हमारे पास, टेबल कॉलम हमारे पास सेम डाटा, तो हमारे पास कोई ना कोई सेम डाटा होगा तो हम लोग उन दोनों को टेबल को कंबाइन करके ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एंट्री, कोई भी कॉलम या रो सेम नहीं होने होगी तो हम लोग ज्वाइन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसकी एक कंडीशन मस्ट है ज्वाइन की। तो यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर है और स्टूडेंट आईडी यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे उसकी एंट्रीज हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे 101 है, तो यहाँ पे तो कहीं भी 101 ही है, क्योंकि हम लोग राइट जॉइन की बात कर रहे हैं। तो राइट जॉइन में राइट वाला जो होगा वो सारा का सारा जो डाटा है, सबसे पहले तो एग्जैक्टली वो लाजमी हमेशा आता है। क्योंकि जो राइट जॉइन है तो उसमें, क्योंकि लेफ्ट जॉइन में हमारे पास सिर्फ लेफ्ट वाला सारा आ रहा होगा, और राइट वाले जॉइन में हमारे पास राइट वाला ये सारा डाटा आ रहा होगा। अगर हम लोग क्योंकि राइट वाले जॉइन की बात करें, तो राइट जॉइन जो होगा उसमें जो जितनी भी एंट्रीज हैं वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 102, 105, 103 और 107 एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास आ गया। और अब जो इसके साथ जो कॉमन डाटा है जो मैच हो रहा है, तो उसका जो डाटा है वो भी हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा होगा। जिस तरह 102 यहाँ पर इंग्लिश था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास बॉब आ गया। तो जिसमें हमारे पास उसके अकॉर्डिंग वैल्यू सपोज नहीं पड़ी होगी, तो उसके आगे हमारे पास नल, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल यहाँ पर नल टाइप कर देता।
तो इससे हमारे पास पता चल रहा होता है कि इसमें हमारे पास जो सिमिलैरिटी है कौन कौन से एंट्रीज के, तो हमारे पास इस तरह शो हो रही होती है। और इस तरह यहाँ पर फुल जॉइन भी होता है, जिस तरह सिर्फ राइट वाला डाटा होता है और एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो और इस तरह हमारे पास जो एक इनर वाला था, और हम लोग बात कर रहे हैं फुल जॉइन की, जिसमें हमारे पास दोनों टेबल का पूरा डाटा हमारे पास आ रहा होता है। तो बेसिकली जो एसक्यूएल में फुल जॉइन वैसे जो टर्म है वो यूज़ नहीं होती, तो इसके बजाय हम लोग इसका अल्टरनेट यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड यूनियन। तो हम लोग पहले सबसे पहले लेफ़्ट जॉइन को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास ये पूरा लेफ़्ट जॉइन यूज़ हो रहा होता है, और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं राइट जॉइन, और अब हम लोग इसको पूरा कर देते हैं यूनियन। तो जब भी हम लोग यूनियन कर देते हैं, तो यूनियन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि ये यूनिक वैल्यूज़ देता है। तो अब ये तो जब भी हम लोग यूनियन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास फुल जॉइन आ जाता है। तो इससे हम लोग ना एसक्यूएल में ज़रा सा देखें, ताकि आप लोगों को जो टाइप्स है ना वो थोड़ी बहुत क्लियर हो रही हो। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेबल वगैरह ये लिखा है, ताकि आप लोगों को ये सारा कुछ ना मुझे वापस से ना टाइप करना पड़े, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा जल्दी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, हम लोग इसे यूज़ करें, और ये हम लोगों ने इसका टेबल बनाया। तो हम लोगों ने जस्ट दो पैरामीटर्स रखे, बिल्कुल सिंपल सा टेबल लिया, ताकि आप लोगों को ना इजीली समझ आ जाए। और ये दूसरा टेबल है, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है और एक कोर्स का, जिस तरह हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल में देखा था। अब दोनों हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें भी हम लोग इंसर्ट कर देते हैं वैल्यूज़ कोर्स में, जिस तरह हम लोगों ने पहले स्टूडेंट में वैल्यूज़ डाली थी, जिस तरह हम लोग कोर्स में वैल्यूज़ पुट करें। अब हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं इसे चेक करने के लिए कि वाकई वैल्यूज़ इसमें आई हैं या नहीं। स्टूडेंट में हमें हमारे पास वैल्यू शो हो रही है, और कोर्स में भी। ये टेबल 1 है, जैसे आप टेबल ए भी कह सकते हैं। और कोर्स की बात करें तो ये टेबल बी है, जिसमें भी हमारे पास वैल्यूज़ अभी हैं। अब हम लोगों ने परफॉर्म करना है, यहाँ पे हम लोग स्लाइड में देखें। अगर हम लोग ना बात करें इसकी इसके टाइप्स में जाते हैं ना, तो अगर हम लोग बात करें ना इनर जॉइन, तो अगर हम लोगों ने ना इनर जॉइन परफॉर्म करना, हम लोग चाहते हैं इन दोनों जो टेबल ए है टेबल बी है, इन दोनों का जो जॉइन डाटा है, तो वो हमारे पास ना सिर्फ दो, इन दोनों में जो सिर्फ जॉइन डाटा है वो सिर्फ हमारे पास आ रहा हो, सिर्फ ए का ना आ रहा हो या सिर्फ बी का ना आ रहा हो, तो वो वाली हम लोग ना एग्जैक्टली कंडीशन यहाँ पे लिखता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये स्टार का मतलब ऑल होता है एसक्यूएल में। तो फ्रॉम स्टूडेंट जो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल था, और हम लोगों ने परफॉर्म किया यहाँ पे इनर जॉइन, और जो कि दूसरे टेबल के साथ हमारे पास हो रहा है इनर जॉइन। तो अब हम लोगों ने इसमें कंडीशन लगाई है कि जो स्टूडेंट है उसकी आईडी, और जो कोर्स है उसकी आईडी में से, जिस तरह ना हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल ये थी कि आईडी, तो ये हम लोगों ने सिर्फ दोनों सिंपल हम लोगों ने आईडी वहाँ पर ना नेम दिया है, बजाय कि स्टूडेंट आईडी लंबा नेम से, तो हम लोगों ने बस जस्ट सिर्फ आईडी उसका नाम रखा है। तो अब हम लोग इसे ना रन करके चेक करते हैं। तो अब हम लोगों के पास इनर जॉइन परफॉर्म हो गया। तो इन दोनों टेबल में से स्टूडेंट और कोर्स के टेबल में से हमारे पास इनर जॉइन परफॉर्म हो गया, सिर्फ इन दोनों में से जो दोनों का जो सिमिलर सिर्फ डाटा था वो हमारे पास आ गया। तो इस तरह हमारे पास इनर जॉइन होता है। और जो हम लोगों ने लेफ्ट और राइट जॉइन की बात की थी, जस्ट यहाँ पर आप लोगों को इनर की बजाय लेफ्ट या राइट आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग हम यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं, क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप लोग इसमें ना कैपिटल और स्मॉल लेटर्स इजीली लिख सकते हैं। तो कमांड्स में तो उससे कोई भी आउटपुट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अ, वो तब भी पढ़ सकता है जब भी आप टेबल का नेम दें, तो वो उसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाकी आप ये केस सेंसिटिव नहीं है एसक्यूएल। तो हम लोग अब लेफ्ट आउटर जॉइन परफॉर्म करके देखते हैं। अब लेफ्ट वाले में जो लेफ्ट वाला डेटा है वो तो सारा का सारा हमारे पास आ रहा होगा, लेकिन राइट में हमारे पास अब जहाँ यहाँ पर नल है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये इसके साथ ना हमारे पास हमें कंबाइन वैल्यू उसके साथ नहीं मिल रही थी, इसीलिए एसक्यूएल ने इसे यहाँ पर नल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टाइप कर दिया। और यहाँ पे 102 और 103 हमारे पास कंबाइन थी, तो यहाँ पर ये एज इट इज़ आ गई। अब हम लोग लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट लिख देते हैं।
ये देखें, अभी राइट में हमारे पास राइट का पूरा डाटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग लेफ्ट का देखें, लेफ्ट में हमारे पास सारा का सारा डाटा नहीं आ रहा। लेफ्ट में हमारे पास सिर्फ वही डाटा आ रहा है जो राइट के साथ हमारे पास ज्वाइन हो रहा है, जो जो राइट के साथ जो हमारे पास कॉमन है, सिर्फ वो आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास ना ये तीनों टाइप्स डिफाइन हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? यस। बेस काइंडली टेल। ओके। तो हम लोग अभी जल्दी से क्विकली इसे कंबाइन करते हैं ताकि हम लोग का जल्दी से कवर हो जाए इवेंट। तो हम लोगों ने राइट लेफ्ट और इनर जॉइन की बात कर ली। अब हम लोग बात कर रहे थे फुल जॉइन की। तो फुल जॉइन में क्योंकि हम लोग से हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि हम लोग जब यूनियन परफॉर्म करते हैं तभी हमारे पास फुल जॉइन आ रहा होता है। तो ये बिल्कुल इजी है जब आप ना लेफ्ट या राइट जॉइन है वो समझने आसानी से। तो इसे हम लोग ना स्क्रीन में देखते हैं। और एक और चीज़, फुल जॉइन से पहले एसक्यूएल में हम लोग एक और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कॉल्ड एलियसेस। तो बेसिकली एलियसेस का ये मीनिंग होता है कि एक निकनेम, या आप लोग कोई कह सकते हैं कि नकली नाम एक होता है। तो उसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि वो टेबल के ना नेमिंग के लिए आसानी के लिए होता है। तो जिस तरह ना हम लोगों ने यहाँ पे ये क्वेरी लिखी हुई देखी थी। तो ये हम लोगों ने ना पूरा का पूरा स्टूडेंट यहाँ पे लिखा था, पूरा का पूरा यहाँ पे कोर्स, और उससे देन हम लोगों ने उस पर कंडीशन लगाई थी। तो उस नेम को शॉर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एलियसेस। जिस तरह इस तरह की आप लोगों ने ना एक और टर्म भी सुनी होगी विच इज कॉल्ड अनोनिमस। तो अनोनिमस का ये मतलब होता है कि अननोन। तो इस तरह एलियसेस का ये मीनिंग होता है कि कोई शॉर्ट या कोई निकनेम। तो हम लोग इसमें एलियासेस इस तरह यूज़ करते हैं कि हम लोग एज यूज़ करते हैं, और जो भी हम लोगों ने ना उसके आगे जो भी उसका शॉर्ट निकनेम रखना हो तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैंने ए या बी रख लिया, क्योंकि हम लोगों ने वेन डायग्राम में भी ना ए और बी हम लोग वहाँ पर देख रहे थे। तो उसके बजाय आप यहाँ पे स्टूडेंट एस अपनी आसानी के लिए कोर्स, तो इसी से शुरू हो रहा है, तो इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये के आंसर हमारे पास एज इट इज़ वहाँ पे आएगा। तो ये है कि आसानी के लिए वैसे जस्ट ए और बी मैंने वैसे लिखा है, तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ऐसे चेक करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास वही डाटा प्रिंट हो रहा होगा जो लेफ्ट जॉइन में परफॉर्म होता है। तो अब हम लोग क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे थे ना फुल जॉइन की, तो फुल जॉइन में हम लोगों को पहले लेफ्ट वाला जॉइन लिखना पड़ता है, देन यूनियन, एंड देन राइट वाला जॉइन। तो इससे हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने, अब आप लोग चाहें तो इस तरह करके भी लिख सकते हैं कि मैं आप लोग को एक और इजी वे बताता हूँ ताकि आप लोगों को ना इन क्वेरीज में कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी क्वेरी कौन सी है और हम लोग को किस तरह करना है। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेरी आप लोगों को समझनी है अच्छे से। तो वो चाहे लेफ्ट वाली हो या राइट वाली हो, तो उसके बिहाफ पे सारे जॉइंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, चाहे लेफ्ट या राइट या फुल जॉइन। तो यहाँ पे हम लोग एक मिड में, यहाँ यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ना मिड में यूनियन हम लोगों ने यूज़ किया। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना इस वाली क्वेरी में, तो यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट जॉइन लगाया हुआ, उसके बाद यूनियन, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे राइट जॉइन यूज़ किया हुआ है। तो उन दोनों का भी हम लोग जो ही यूनियन करेंगे तो हमारे पास फुल जॉइन हमारे पास आ जाता है। इसे हम लोग एक दफ़ा चेक करता हैं। अब हमारे पास जो दोनों का कॉमन डाटा है पूरा का पूरा, वो सारा हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ तक गाइस क्लियर है आपको? यस। ओके। तो हम लोग बाकी जल्दी से कवर करते हैं। ये एग्जैक्टली वही टाइप है जो हम लोगों ने एसक्यूएल में एज इट इज देखी है।
हम लोग इसके ना एक और टाइप की देखते हैं। वेट मिनट। हाँ, यहाँ पे। तो अब हम लोगों ने क्योंकि फुल जॉइन की बात की थी, तो अब हम हमारे पास ना इसकी और भी आगे मजीद टाइप्स आती हैं, जिसका हम लोग जस्ट बेसिक सा ओवरव्यू लेंगे कि वो किस तरह काम करती हैं। तो लेट मी सी इट। तो इसमें हमारे पास जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, जो उसकी और जो टाइप्स हैं वो हमारे पास जिस तरह ना, हमारे पास एक लेफ्ट जॉइन और एक राइट जॉइन और एक इनर जॉइन है। तो इस तरह यहाँ पे आगे जो हमारे पास टाइप आती है वो एक एक्सक्लूसिव टाइप्स में आती है, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए का डाटा प्रिंट हो रहा होगा, और या तो सिर्फ और सिर्फ बी का। तो इस तरह से ना हमारे पास टाइप्स ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इसका ना ओवरव्यू सा देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करें लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन की, तो इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ना, या इस समय ये पूरे की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग कहते हैं हमें ये मिड वाला डाटा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ ए वाला डाटा चाहिए। तो अब सिर्फ ए वाला डाटा को हम लोग को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग इस तरह से एग्जांपल लेंगे कि ये वाला एग्जैक्टली हम लोगों ने वही वाली एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिर्फ ए वाला डाटा है 101, वो हमारे पास एज इट इज, सिर्फ हम लोग चाहते हैं सिर्फ ए वाला डाटा प्रिंट हो, दोनों का कॉमन जो डाटा है वो हमारे पास ना आ रहा हो। तो वो भी हमारे पास जॉइन में इंक्लूड होता है, इसे हम लोग ना एक दफ़ा रन करता है। ये यहाँ पे हम लोग जो लेफ्ट जॉइन है, तो ये हमारे हम लोग यूज ये वाली जो क्वेरी है ना, एज इट इज हम लोगों ने वही लिखी है जो हम लोग प्रीवियसली यूज करें, सिर्फ एक टोटल क्वेरी। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक वन एडिशन कर दिया, एक और कंडीशन लगा दिया, जो हम लोगों ने जो दूसरा जो टेबल है वो नल हो जाए, ताकि हमारे पास जो फर्स्ट डाटा है एज इट इज सिर्फ वो प्रिंट हो जाए। तो यहाँ तक तो हमारे पास वही प्रीवियस था, लेकिन जस्ट हम लोगों ने एक कंडीशन यूज कर ली विच इज एक्सक्लूसिवली, ताकि हमारे पास सिर्फ एक्सक्लूसिवली एक जो पार्ट है वो हमारे पास जस्ट आ रहा हो। तो इसे हम लोग रन करके चेक करते हैं। हमारे पास सिर्फ एज इट इज वन एंट्री आ गई विच इज 101। एंड सी, यहाँ पर हमारे पास एज इट इज 101 जस्ट हमारे पास प्रिंट हो गया, क्योंकि जो हमारे रिक्वायरमेंट एज इट इज वो हमारे पास आ गए। तो इसी लिहाज से अगर हम लोग चाहें कि सिर्फ हमारे पास ना ये वाला डाटा आ रहा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसे करते हैं बस, लेफ्ट के बजाय यहाँ पे राइट लिख देना जस्ट। अब हमारे पास इन दोनों टेबल में यहाँ पे ये हम लोग चाहते हैं कि जो ए वाला है वो उसका डाटा ना आए। तो ये देखें, इसमें जो ए वाला है वो पूरा पूरा डाटा यहाँ से नल प्रिंट हो गया, और जो दूसरा टेबल है वो हमारे पास 105 और 107 यहाँ पे एज इट इज, दोस्तों हमारे पास रिक्वायरमेंट थी बी टेबल की, वो सिर्फ आई। तो यहाँ तक गए, समझ आइए आप लोगों को? ओके, सो इट्स बीन 8:45। तो हमारा हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसके टाइप्स कुछ कवर कर लिए स्कूल के। तो गाइज आप लोगों को कुछ मेरी वॉइस आ रही है? Yes.
काइंडली या हैंड रेस कर दें ताकि आप लोगों का ना जिनका माइक ओपन नहीं हो रहा तो हम उन्हें भी इनेबल कर लें। वेट, आपका माइक अलाउ है। यस महवेश, आप कह सकते हैं। यस तेजा, आप माइक ओपन कर सकते हो। अब हम लोग इवेंट को एंड करते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ इश्यूज वगैरह भी मिड में आ गए थे, तो आप लोग ताकि और भी ज़्यादा ना बोर ना हो जाए, तो हम लोग बस जस्ट कंक्लूड करते हैं ताकि हमारा इवेंट एंड हो जाए। यस मरियम, यू कैन ओपन योर माइक टू आस्क क्वेश्चन। गाइस मेरी वॉइस नहीं आपको आ रही? आप लोग माइक ओपन कर सकते हैं। यस समझ। जी आवाज आ रही। हाँ सही है, तो हम लोगों ने इसी वजह से 1 आवर का इवेंट नहीं रखा था कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और सारे टॉपिक्स ना एक इवेंट में सारा कुछ कवर ना हो रहा हो। इसी वजह से हम लोगों ने जस्ट ऐसा पार्ट इसे इंक्लूड किया ताकि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ताकि हमारा इवेंट भी इसीलिए हो जाए और पार्टिसिपेंट्स जो है थोड़ा बहुत जो एटलीस्ट जो नॉलेज है हम लोग, तो वो एटलीस्ट गेन कर लें। लेट मी गिव the link participation form so that you can fill। गाइस जल्दी से पार्टिसिपेशन फॉर्म ना फिल कर लें ताकि यहाँ से जल्दी से इवेंट ना अपना कंक्लूड कर सकें। ओके ओके। तो गाइस जो हमारे साथ जो एक और एमएलएस है, हमना खलील, तो विच इज़ ऑल्सो गोल्ड एमएलएस है, तो उन्होंने स्पेशली आप लोगों को कहा है कि हम ना काइंडली ऑल्सो ड्रॉप योर लिंक्डइन प्लीज। तो ये कि आप लोगों को स्पेशली एमएलएस से प्रोग्राम से रिलेटेड भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। सो फील फ्री टू आस्क। बिलाल भाई वो फॉर्म कहाँ है जो हमें फिल करना है, क्योंकि क्यूए या चैट सेशन हमारे पास हाँ एक्टिव हाँ हाँ, नहीं है। हाँ ओके, मैं उसका ना क्यूआर कोड ना आप लोगों को शो करवा देता हूँ। वेट वेट। देर माइट बी इशू इन एमएस टीम्स, तो लेट मी सी। अब व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ। हाँ मैं वो उसका ना क्यूआर कोड जनरेट करूँ तो उससे कि आप लोग मोबाइल से इजीली स्कैन कर सकता, ताकि वो वन टाइम भी पार्टिसिपेंट्स को ना शो हो रहा हो। Just
व्हाट्सएप पे आप लोगों को कौन से ग्रुप में शो हो जाएगा कोड, अगर वहाँ पे भी मैं अगर शेयर करूँ? गाइस वेट लेट मी शो माय स्क्रीन। या क्यूआर कोड आप लोगों को शो हो रहा है, जिससे ना आप लोग स्कैन करें, जो राइट साइड पे शो हो रहा है वहां से फॉर्म आपके पास ओपन हो रहा है, सो काइंडली टेल। यस, ये क्यूआर कोड वर्किंग है, तो गाइस आप लोग इसे इजीली ना स्कैन कर सकते हैं। मेरी वॉइस आ रही है ना गाइस? स्क्रीन शो हो रही है तो गाइस काइंडली बता दें। हमारा ये क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है। जी जी हो गया है। अगर ना सारे फिल कर लें तो गाइस काइंडली रिमाइंड में, ताकि हम लोग ना जल्दी से अपना इवेंट कंक्लूड कर लें। या गाइस जिन लोगों ने या स्कैन कर लिया वो एटलीस्ट ना हैंड रेस कर लें, ताकि हम लोग को पता चल जाए बाकी कितने पार्टिसिपेंट्स रहेगा। जिन्होंने ना फिल कर लिया तो वो काइंडली ना हैंड रेस कर दें, ताकि हम लोग को ना पता चल जाए। मैं वापस से ना ताकि स्क्रीन शो करूँ, ताकि आप लोग जल्दी से ना क्यूआर कोड स्कैन कर लो। गाइस काइंडली बाकी भी स्कैन कर लें। ऋषभ, आपको स्क्रीन एटलीस्ट शो हो रही है, तो वहां से ना जो क्यूआर कोड है जो प्रेजेंट हो रहा है, तो वो जस्ट आप स्कैन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन कर लिया सक्सेसफुली और फिल कर लिया, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कितने पार्टिसिपेंट्स ना बाकी रह गए। सो वी विल जस्ट वेट 1 to 2 minutes। अगर कोई बाकी रह गया तो लेट मी सी। महवेश मोहसिन एंड मोहम्मद अब्दुल्ला एंड ये सर मैंने फिजा। असल में मैंने मोबाइल से ज्वाइन हुआ हुआ हूँ, तो मैं अभी स्कैन नहीं किया मैंने अभी। हाँ हाँ, तो अभी आपको शो हो रहा है ना? जी जी शो हो रहा है, मैं 1 मिनट ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके।
स्कैन कर लिए तो काइंडली बता दें ताकि हम लोग ना जल्दी से क्लोज कर लें इवेंट, ताकि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो वेट ना करें ना। गाइस सबने स्कैन कर लिया? काइंडली टेल। एंड गाइस रियली अपोलॉजीज फ्रॉम माय साइड, आप लोगों को इतने ज़्यादा इनकन्वीनियंस है या स्पेशली इस इवेंट में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे ना एम एस टीम्स जो है उसमें क्योंकि बैकएंड पे इशू चल रहा है, तो ये कि वहाँ पे किसी को भी इवेंट में कोई भी चैट शो नहीं होती, तो ये कि माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे ये इशू आ रहा है। तो इट्स बीन लाइक यू कैन से 1 मंथ, तो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह होपफुली वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो हमारे बाकी जो इवेंट्स हैं वो सही हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने जो इवेंट्स है वो बिल्कुल छोटा सा रखा, ताकि इतने कन्वीनियंस के बाद भी हमारा बस थोड़ी से टाइम में ना जल्दी से इंक्लूड हो जाए। तो गाइस आप लोगों ने स्कैन कर लिया? ओके, हमारे पास जस्ट दो रह गए हैं। लगता है ये दोनों एक्टिव नहीं है, शायद ज्वाइन करके इन लोगों ने छोड़ दिया। लेट मी ओपन देयर माइक। अब्दुल्ला या फिजा अब्दुल्ला, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली स्कैन कर लें। It was not showing स्कैन yet. अगर कर लिया तो हैंड रेस कर लें, ताकि कोई भी ना पार्टिसिपेंट मिस ना हो। There is one more left. शेख तो सिफ ने भी अभी ज्वाइन किया। यस फिजा अब्दुल्ला, जो भी नेम है आपका। जिसने फॉर्म फिल कर लिया वो भी स्कैन करे लाजमी। गाइस सबने स्कैन कर लिया? हमारी वॉइस आ रही है मेरी? गाइस किसी कोई भी माइक एटलीस्ट ओपन कर सकता था कि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने स्कैन कर लिया। एंड गाइस रियली अपोलॉजीज फ्रॉम माय साइड, आप लोगों को इतने ज़्यादा इंटरप्शन का इशू इस इवेंट में स्पेशली मिला है। तो ये कि वो माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे ये इशू था, जो चैट बॉक्स इनेबल नहीं है। तो माइट बी इट टेक सम टाइम, 1 more month मे बी। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना इवेंट कवर किया जिस तरह भी है। सो रियली थैंक यू गाइस। तो ये कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया तो वो इजीली लीव कर सकता है, हमारा इवेंट एंड हो चुका है। तो हम लोगों ने जस्ट शॉर्ट से टाइम पे अपने इवेंट को कवर करने की कोशिश की। सो गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर किसी को अगर किसी ने ना स्कैन नहीं किया तो वो काइंडली ना माइक ऑन कर सकता है, ताकि मैं शो कर दूँ।
Yes, Rishabh, you can open your mic. गाइस जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया स्कैन करके तो वो इजीली लेफ्ट कर सकता है। हमारा इवेंट सक्सेसफुली एंड हो चुका है, सो इन रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे इश्यूज वगैरह कुछ चल रहे हैं एमएस टीम पे, तो डेट्स व्हाई इट हैपेंड। एंड इंशाल्लाह होपफुली हम लोग बाकी इवेंट्स, जब ये एमएस टीम्स का ना ऑफिशियली ये सही हो जाएगा इशू, तो इंशाल्लाह हम लोग अपने इवेंट्स ना तब कर रहे होंगे। ऋषभ या किसी को भी वॉइस आ रही है, काइंडली ओपन माइक ताकि मुझे पता चल जाए आप लोगों ने सुन लिया। जी जी। ओके। रियली थैंक यू गाइस फॉर द पार्टिसिपेशन। एंड इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जब ये ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ना ये इशू रिजॉल्व हो जाए एमएस टीम का, क्योंकि इसी वजह से जो बाकी एमएलएसेस वगैरह थे ना, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, इतने कोई इवेंट्स वगैरह कोई भी नहीं करवा रहा। तो स्पेशली मेरा यही पहला इवेंट था, तो ये कि फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट के इनसे पता चला कि उनका कोई बैकएंड में इशू चल रहा है, तो सो दैट्स व्हाई इट ऑल हैपेंड, सो रियली अपोलोजाइज गाइस। सो थैंक यू वासिफ एंड मोहसिन। कोई भी क्वेश्चन है ना पूछ सकते हैं आप, ताकि मैं फिर थैंक यू। जस्ट एंड कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज मीटिंग। वो आप लोग अगर लिंक्डइन नहीं है तो ये कि वो ये वहाँ पे इजीली कनेक्ट हो सकते हो, या कोई भी एमएलएस का कोई भी इशू है ना, तो वहाँ पे इजीली पूछ सकते हो, क्योंकि वो इस मीटिंग में माइक्रोसॉफ्ट के एंड पे ना ये एमएस टीम का इशू था, तो इस वजह से थोड़ी इनकन्वीनियंस हो गया, तो रियली अपोलोजाइज। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़। यस।